नमस्कार दोस्तों, 7 तारीख कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? क्या वो 20 जनवरी जैसा ही हाल होने वाला है? अब मैं 7 तारीख यानी कि आने वाली और जो पीछे 20 जनवरी जो जा चुकी है, इन्हीं में थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करता हूं कि कितना आपके लिए 7 तारीख बुलिश रहने वाला है। क्या यहां से मार्केट का मूव अचानक से एकदम बुलिश बुलिश हो जाएगा? चलो इस पर आपको बात करेंगे। इंडियंस के लिए थोड़ी सी एक न्यूज अच्छी नहीं है। सरकार पीछे आपके और ज्यादा हाथ धोके पड़ गई। कैसे पड़ी है, अब आपको क्या और करना पड़ेगा, चलिए वो भी इस वीडियो में आपको क्लियर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले तो मैं आपको चलो इंडियंस को ही थोड़ा सा जो भी है, अब क्या करूं, खबर है तो आपको बतानी पड़ेगी। अब इंडियंस के लिए जो एक नया रूल बन रहा है, यानी कि जो आपका टैक्स लागू होगा 2026 से, यानी कि 2025-26, यहां से सरकार आपके ईमेल को भी ट्रैक करेगी। ठीक है, जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी ट्रैक करेगी, और जो भी आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जिस तरह का भी हो रहा है वो सारी चीजें सरकार आपकी ट्रैक करेगी। अब इससे क्या होगा? देखिए, अभी तक टैक्स तो दे ही रहे हैं, सीधी सी बात है, लेकिन इससे होगा क्या? होगा ये कि जहां जहां आपने जो भी ईमेल आईडी वगैरह अपने अटैच कर रखे, और आजकल आपने ये देखा ही है कि मोस्टली जहां पर भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपको ईमेल आईडी देना ही पड़ता है या फिर फोन नंबर देना पड़ता है। दो में से एक चीज तो आपको देनी ही पड़ती है, और दोनों ही चीजों को ट्रैक किया जा सकता है। अब तक क्या था, फोन नंबर का था, चलो ठीक है, फोन नंबर तो इजीली, लेकिन अब ईमेल आईडी भी आपका ट्रैक किया जाएगा। किसके लिए? फाइनेंशियल पर्पज के लिए, आपने कहां कहां यूज किया है। अब आप ईमेल आईडी क्रिएट करोगे तो वहां पर भी आपको कोई ना कोई एक फोन नंबर देना पड़ता है। तो ये कुल मिला के सारी चीजें एक दूसरे से अटैच हो गई तो कहीं ना कहीं सरकार आपके फिर से पीछे लग गई कि आप किसी भी एंगल से बच ना पाओ। आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है और आप कहीं प्रॉफिट में हो तो भाई टैक्स पहले बनता है। सरकार का सीधा हिसाब ये है। तो भाई ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, ये साइड में भी देख रहे हैं, तो आप वहां जाके थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में कहीं कुछ और मुश्किल हो जाए। सरकार है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, कानून बनाना उन्हीं का काम है। तो ये कुछ इंडियंस के लिए जो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब भी लगा कि इस तरीके से एक चीज और भी होती है कि भाई आपका पासवर्ड जो होगा वो कैसे क्रैक किया जाएगा। भाई हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं वहां पर पासवर्ड होता है, ईमेल आईडी का भी पासवर्ड होता है। वो पासवर्ड का क्या होगा? इसका मतलब फिर पासवर्ड वैसा ऐसी कोई मतलब नहीं। जब सरकार आपके ईमेल आईडी को ट्रैक कर रही है, फिर पासवर्ड का क्या रह गया? तो ये कहीं ना कहीं सीन अभी बहुत सारे निकलेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है यहाँ ब्रेक हो रही है, किसकी? यूजर की। तो सरकार अगर इस तरीके से कर रही तो फिर पासवर्ड का कोई मतलब ही नहीं रह गया। खैर जो भी है, देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा आपको आगे दिया जाएगा। अब आते हैं इस 7 तारीख पर। एक्चुअली ये 7 तारीख चल क्या रहा है कि 7 तारीख को ये हो जाएगा, 7 तारीख को वो हो जाएगा। इतनी हस्तियां उस मीटिंग में शामिल हो रही हैं, इसमें नो डाउट हस्तियां बहुत बड़ी बड़ी शामिल हो रही हैं। लेकिन यहां पर जो मुझे थोड़ा सा एक अजीब सा लगा कि सीजेड बाइनेंस को इन्वाइट करना। देखिए, और बाकी सब नॉर्मल है, लेकिन एक सीजेड, यानी कि सीजेड एक ऐसा बंदा जो अमेरिका में जेल काट के आया है, जिसने पिछली सरकार में बहुत ज्यादा बदनामी सही है। बेशक जो भी है, देखो उस पर जो एलिगेशन लगा मनी लॉन्ड्रिंग का या जो भी इलीगल काम एक्सचेंज के जरिए करने का, वो एक अलग मैटर है, हो सकता है वो सब सही हो, लेकिन फिर भी पिछली सरकार में उसने जेल काटी है और उसको भी इनवाइट करना तो ये बड़ी बात है। तो इससे लगता है कि शायद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा निकल के आए। अब बड़ा निकलने का तो भाई रिजर्व की बात है कि भाई ठीक है, रिजर्व की बात चल रही है कि 1 मिलियन बीटीसी सरकार खरीद सकती है, यानी कि यूएस गवर्नमेंट। तो भाई इतना बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बीटीसी का कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अब किस तरीके से खरीदा जाएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या और सारे टर्म एंड कंडीशंस रहेंगे, तो जो भी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद क्रिप्टो लेके एक बहुत बढ़िया एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जो हस्तियां हैं, ये सब बड़ी हस्तियां सब क्रिप्टो से रिलेटेड है, उधर सरकार के नुमाइंदे हैं, तो सब मिल बैठ के ये शायद कोई एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हैं। क्योंकि ट्रंप ने पहले ही घोषित कर रखा है कि भाई हम रिजर्व में रखेंगे क्रिप्टो करेंसी को। अब मैं बीटीसी रिजर्व नहीं बोल रहा हूं, इसलिए कि आपने देखा एडा, सोल और एक्सआरपी ये भी तो हैं, तो ये अकेला बीटीसी को नहीं कह सकते। इसी को शायद और आगे बढ़ाया जाएगा, भाई और कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी इसमें शामिल की जाए, लेकिन होंगी वो सब यूएस बेस ही। आप ये कहोगे यूएस के बाहर की जो क्रिप्टो करेंसी हैं उस रिजर्व में शामिल की जाएंगी, वो शायद नहीं होगा। तो जो भी है, जो निर्णय निकल के आएगा कल मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अब मैंने आपसे जो पहले कहा कि क्या ये 20 जनवरी और 7 मार्च कुछ डिफरेंट होगा? देखो, हम जो लोग सोच रहे थे कि 20 जनवरी को ट्रंप जब शपथ लेंगे तो मार्केट यहां चला जाएगा, वहां चला जाएगा, ये होगा और वो होगा, यही सब चल रहा था। यही सीन कहीं ना कहीं कल शायद क्रिएट हो सकता है। देखिए, मैं अभी शायद लगा के बोल रहा हूं, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें शामिल हो रही हैं समिट में, तो मे भी कुछ अच्छा निकल के आए, मे भी कुछ पॉजिटिव निकल आए।
लेकिन अगर वही रहा कि पंप डंप वाला सीन, कि भाई तब भी तो इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई थी कि मार्केट अचानक से जो है कहां से कहां पहुंचा, और अभी भी वही सीन क्रिएट हो रहा है। अभी करंट में, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 90,000 के आसपास बीटीसी चल रहा है। अब यहाँ 90,000 चल रहा है, तो लेकिन आप दूसरी तरफ, अब चलो मेरा कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा था कि दो चीजें साथ नहीं चल सकती। एक जो आपने टैक्स का उधर जो मसला क्रिएट कर रखा है, इधर आप ये क्रिप्टो सबमिट कर रहे हो, तो जब तक टैक्स की बीमारी आप खत्म नहीं करोगे तब तक इधर फाइनेंशियल इकोसिस्टम में ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें कितनी भी कर लो, एक बार को हो सकता है मैनिपुलेट वाला सीन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार को आपको ग्रीन ग्रीन नजर आया, लेकिन फिर से 10-15 हजार नीचे भी ला सकते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो है टैक्स का। अब आज इसी पर देखिए, यूएस का फ्यूचर धड़ाम से गिर पड़ा, यानी कि जो मार्केट है नीचे है। क्यों है? क्योंकि वो जो देख रहे हैं टैक्स का मसला, वो उनके लिए ज्यादा बड़ा है बजाय इस सबमिट के। स्टॉक मार्केट वालों को आपके क्रिप्टो करेंसी के सबमिट जो भी हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आपके यूएस के फ्यूचर्स में डाउनफॉल देखने को मिला, इधर बीटीसी आपका 93 से स्लोली नीचे आ रहा है, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 90,000 चल रहा है। मे भी जब वीडियो में भाई पब्लिक करूं तो हो सकता है 90 से भी नीचे चला जाए, या कुछ पॉजिटिव आया तो मे भी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डाउनफॉल तो आया। तो ये किसकी वजह से आया? आपने फ्यूचर में देखा नीचे आने लगे, वो सब एक तरह से रेड ही रेड हो रहा है। उसी वजह से आपने देखा क्रिप्टो में वो ग्रीन की जगह अब रेड होना शुरू हो गया। तो वही मुझे लगता है कि कहीं शायद ऐसा ना हो कि कल जो 7 तारीख है उसमें भी हसीन सपने दिखा दिखा के पहले मार्केट को ऊपर किया जाए और वहां से फिर मैनिपुलेट कर दिया जाए। तो भाई जो भी लोग, मैं तो यही कहूंगा कि भाई कल तक अगर कोई ट्रेड वेड ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी प्रो ट्रेडर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो ये आज का कुछ सीन जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। अब जैसे मैं अगर बीटीसी को चार्ट वाइज देखता हूं तो देखिए अभी भाई 90,000 के आसपास, ठीक है। अगर यहां से हम मान लीजिए रिजेक्ट होते हैं तो हो सकता है हम वही अपने 84-85 वाली रेंज पे जाए। यहां आके अगर सपोर्ट मिल गई, जैसे हमने पीछे भी यहां सपोर्ट बनाया है, अगर यहां सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा। अगर यहां से नीचे तो फिर आप देख सकते हैं हमारा जो अगला टारगेट वही 81 के आसपास जाके बनता है, 80 और 81 के बीच में। डिपेंड करता है कि भाई कल का सीन है ना सारा, कि भाई घुमा फिरा के बात वहीं आती है कि कल क्या होगा, किसी को नहीं पता क्या डिसीजन होने वाला है। हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ ये जरूर हुई कि अभी जो फिर दोबारा से इनका जो टैक्स लगना था, यानी कि जो टैरिफ लगना था, वो 2 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया। यानी पहले एक महीने का एक्सटेंशन दिया, अब फिर से 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है। मे भी शायद कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी जो कहते हैं कि जो चिंता है वो वही है कि भाई कल क्या होगा, कल क्या डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ लोग फायदा भी उठा रहे हैं। अब फायदा कैसे उठा रहे हैं? एम्प्टी गॉक्स ने अप्रॉक्स 12,000 बीटीसी को सेल करने का ऑर्डर जारी कर दिया, यानी कि उन्होंने एक्सचेंज पर ट्रांसफर किए। ये 8-10 घंटे पहले की बात है। लेकिन आप यहां पर एक चीज और नोटिस कीजिए, 8-10 घंटे पहले लिबर्टी फाइनेंस, यानी कि जो ट्रंप की कंपनी है, उसने बाकायदा बाइंग की है। इधर बीटीसी भी खरीदा, इथेरियम भी खरीदा, मूव भी खरीदा। तो इधर ये लोग खरीद रहे हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग पहले खरीदते हैं जब इनको पता है कि जब हम कोई ट्वीट करेंगे या कोई पॉजिटिव कमेंट करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा, ये प्रॉफिट लेके अपना बाहर हो जाते हैं। ये सीन चल रहा है पीछे भी, यानी कि खरीद फरोख्त भी हो रही है अकॉर्डिंग टू मार्केट के। मार्केट में सीन क्या चल रहा है? तो भाई ये कुछ मैंने देखा, आपको बहुत सी चीजें जो अभी मार्केट में चल रही है वो सामने रख दी हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यूएस का स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबमिट अमिट तो होते रहेंगे। सबमिट से एक हो सकता है थोड़ा सा इंपैक्ट आए, उसके बाद फिर मार्केट वहीं घूम के आएगा, जब तक ये टैक्स वाली झंझट जो बीमारी लगा दी है ना ट्रंप ने, ये खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि भाई देखो, ग्लोबली जो मार्केट है ना, वो तो स्टॉक मार्केट को पहले देखते हैं, क्रिप्टो को बाद में देखते हैं। क्योंकि अभी कहीं भी ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, और ना ही सारे कंट्री भी एक मत हैं। तो इसलिए सबसे पहले किसको देखते हैं? स्टॉक मार्केट को। तो यूएस का स्टॉक मार्केट आज भी रेड है। तो ये चीज थोड़ा सा जरूर समझ के चलें। और बाकी देखिए, जो स्पॉट में खरीद के बैठे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, जो फ्यूचर ट्रेड वाले हैं भाई, वो जरूर थोड़ा सा अपना होशियारी से काम करें, जो भी करें। और मैं तो यही कहूँगा कि कल का देख लीजिए क्या है सीन, उसके बाद ही कुछ करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।